जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों आज आपको ऐसे 3 ग्रैंड लीग की टिप्स बताने वाला हूँ। अगर आप इन्हें हेड टू हेड ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग में अगर आप इन्हें फॉलो करते हो तो पक्का मैं गारंटी ले रहा हूँ हेड टू हेड और स्मॉल लीग में आप कभी भी हारोगे नहीं, लॉस में नहीं रहोगे कभी भी। और अगर आप इन्हें ग्रैंड लीग में भी फॉलो करोगे तो याद रखिएगा उसमें भी आपकी बहुत ही बेस्ट रैंक आएगी। जैसे दोस्तों आप सभी को पता होगा वर्ल्ड कप 2022 स्टार्ट होने वाला है बहुत ही जल्द। और जो इंडिया के लिए दोस्तों सबसे पहला इंडिया का मैच है वो पाकिस्तान के साथ है, ठीक है। तो याद रखिएगा इन टिप्स को आपको हर मैच में फॉलो करना है, वर्ल्ड कप के बाद भी या आईपीएल हो कभी भी हो। अगर आप फैंटेसी क्रिकेट खेलते हो तो याद रखिएगा दोस्तों इन टिप्स को जरूर फॉलो कीजिएगा, कुछ मत कीजिएगा फॉलो भले, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करूं दोस्तों उससे पहला बोल रहा हूं टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हो तो यहाँ से जुड़ जाइएगा। अगर आप सर्च कर रहे हो दोस्तों टेलीग्राम पर तो फैंटेसी विनर्स ऑफिशियल आप ये सर्च कर सकते हो। और अगर आप लिंक से जाना चाहते हो तो दोस्तों लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का, आप वहाँ जुड़ जाइएगा, आपको हमेशा ही प्रॉफिट होगा, ठीक है, फैंटेसी में। तो सबसे पहली जो दोस्तों आप सभी के लिए टिप है वो देख लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों आपको ये याद रखना है प्लेयर्स फॉर्म। ये बहुत बड़ी टिप है, आप इसे इम्पोर्टेंस नहीं मानते पर बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि अगर आप किसी विदाउट ऐसे फॉर्म जिसका फॉर्म नहीं है जिस प्लेयर का, ठीक है, जैसे अभी आपको पता होगा टेम्बा बहुमा खेल रहे थे साउथ अफ्रीका से, ठीक है, तो उनका मतलब ज़्यादातर लोग उन्हें रख रहे थे कि यार वो 3rd नंबर पर बैटिंग करने आते हैं, आउट नहीं होंगे, थोड़े बहुत तो पॉइंट्स देंगे, और ओपनिंग में भी आते थे T20 आई में। तो आपको ही पता होगा वो हर मैच में फेल हो जाते थे। तो आपके हर बार मतलब आप मान सकते हो ग्रैंड लीग में अगर आप उन्हें लेते हो तो वहाँ पे मतलब आपका एक प्लेयर बेकार हो गया तो मतलब आप ग्रैंड लीग नहीं जीत सकते, ये याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर इतने सारे मेंबर्स होते हैं, इतना कंपटीशन होता है, वहाँ पे सभी प्लेयर्स को चलना ज़रूरी होता है। तो अगर आप किसी प्लेयर्स फॉर्म जिसका होगा उसे रखोगे तो आपके लिए बेस्ट होगा, ठीक है। तो आप देखिएगा दोस्तों वर्ल्ड कप में ये आपको मैं बता दूं विराट कोहली होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जैसे देखिएगा दोस्तों एशिया कप का ये विराट कोहली का फॉर्म है, 5 मैचेस हुए थे इंडिया के, उनमें ये खेली थी। एक मैच में 0 पर आउट हो गए थे विराट कोहली, बोल्ड हो गए थे, ठीक है, मधु सनाका से। तो याद रखिएगा यहाँ पर 4 मैच में वो ड्रीम टीम में आए थे, एक मैच में तो वाइस कैप्टन भी बने थे, कैप्टन आपके भुवनेश्वर कुमार बन गए थे अफगानिस्तान वाले मैच में, अगर मैं ड्रीम 11 की बात करता हूँ, ठीक है। तो अगर देखिएगा दोस्तों अगर आप किसी ऑलराउंडर को ले रहे हो तो याद रखिएगा वो आपको किस तरीके से पॉइंट्स देगा। अगर किसी कोई बैटिंग ऑलराउंडर है तो ज़्यादा पॉइंट्स वो कहाँ से देगा, आपको बैटिंग से देगा, ठीक है, राइट। और अगर वो बॉलिंग ऑलराउंडर है जैसे आपके वनेंदु हसरंगा वो बेस्ट बॉलिंग करते हैं ना कि बैटिंग इतनी अच्छी करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। हमारे हार्दिक पांड्या हैं वो बेस्ट ऑलराउंडर हैं पर वहाँ पे वो क्या ज़्यादा बेस्ट करते हैं, वो बैटिंग बेस्ट करते हैं, बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं करते, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर किसी ऑलराउंडर को रख रहे हो तो उम्मीद करिएगा उससे कि वो आपको 50-50 दे, पर वो बॉलिंग ऑलराउंडर है या बैटिंग ऑलराउंडर है, ये याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप दोस्तों किसी प्लेयर बॉलर्स को रखते हो तो उनके भी 5 मैच का फॉर्म देख लीजिएगा, उसमें विकेट ले रहा है कंसिस्टेंसी के साथ या नहीं ले रहा है, फॉर्म है उसका या नहीं है। अगर आप ये याद रखोगे तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ऐसे प्लेयर को मत रखिएगा जो मतलब अभी आपको पता होगा ग्लेन मैक्सवेल भी नहीं चल रहे हैं बहुत दिनों से, ना ही आईपीएल में चले थे ना ही यहाँ चले हैं, जब से भी वो इतने सारे मैचेस खेल रहे हैं, वो वनडे हो गया T20 होगा, वो बिल्कुल भी नहीं चल रहे हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो आपको प्लेयर्स फॉर्म देखना है, भले वो बड़ा प्लेयर हो गया पर फॉर्म में नहीं है तो फिर वो आपको ज़रूर ड्रीम 11 में लॉस करा सकता है अगर आप उसे रखते हो तो, ठीक है दोस्तों। तो सेकंड टिप की ओर बढ़ूँ उससे पहले दोस्तों बोल रहा हूँ ये मेरी बेस्ट फेवरेट एप्लीकेशंस है, इन पे दोस्तों खेलने का आपको क्या फ़ायदा होगा। विजन 11 और माई फैब 11 मैं बोल रहा हूँ फैंटेसी में अभी सबसे बेस्ट एप्लीकेशंस हैं हेड टू हेड और स्मॉल लीग के लिए। मैं पहले ही बता देता हूँ स्मॉल लीग और हेड टू हेड के लिए हैं ये सबसे बेस्ट, ठीक है। अगर आप ग्रैंड लीग की बात करते हो तो उसके लिए तो दोस्तों ड्रीम 11 बेस्ट है, क्योंकि वहाँ पर हमको 49 रुपीज़ में 1 करोड़ मिलते हैं, इन एप्लीकेशन पे 1 करोड़ नहीं मिलते, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप हेड टू हेड और स्मॉल लीग खेलते हो तो यहाँ पर आपको क्या फ़ायदा होगा दोस्तों, ये आप देख पा रहे होगे नीचे जो कॉन्टेस्ट दिख रहा है 5,750 रुपये ड्रीम 11 हेड टू हेड इस कॉन्टेस्ट के लिए लेती है, फर्स्ट प्राइज़ 10,000 मिलता है। विजन 11 और माई फैब 11 सेम टू सेम प्राइस लेते हैं इसी कॉन्टेस्ट के लिए 5,199, मान सकते हो 5,200 लेते हैं, ठीक है।
तो आप इस कॉन्टेस्ट को वहाँ पर खेलोगे और यहाँ पर खेलोगे दोस्तों, तो आपके सीधे सीधे 550 रुपये का आपको प्रॉफिट हो जाता है खेलने से पहले, जैसे ही आप एंट्री लोगे उससे पहले ही, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पर आपको खेलने का ये फ़ायदा होगा। वहाँ पे भी एक बंदे को या स्मॉल लीग में 2 या 3 बंदों को हराना आपको, तो आप फर्स्ट आ जाओगे। तो यहाँ पे भी यही होगा, सेम टू सेम, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों याद रखिएगा, इन्हीं कॉन्टेस्ट में आपको फ़ायदा नहीं होगा, यहाँ पर आपको हर कॉन्टेस्ट में फ़ायदा होगा। अगर आप 10 रुपये का खेल रहे हो कॉन्टेस्ट, तो भी आपको यहाँ पर प्रॉफिट होने वाला है, भले वो 1 रुपये का होगा पर होगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं लिंक दे दूँगा। चलिए दोस्तों सेकंड टिप की ओर बढ़ता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों पिच रिपोर्ट T20I में और ODI में उसके बाद टेस्ट में आती है। तो मतलब अगर हम 1, 2, 3 की बात करते हैं, तो दोस्तों 1 नंबर पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है पिच रिपोर्ट, वो होती है T20I के लिए। सेकंड पर जो होती है ODI के लिए, उसके बाद होता है टेस्ट मैच, ठीक है। क्यों होता है दोस्तों, मैं ये भी बता देता हूँ आप सभी को। T20I में दोस्तों क्या होता है, वहाँ पर हमें बॉल कम मिलती हैं, इसीलिए कोई भी टॉस जीतता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट मैच होगा वहाँ पर टॉस जीतेगा तो बॉल फर्स्ट ही करेगा। बहुत ही कम मैच होंगे, 100 मैच में से ऐसा मैच होगा गलती से कप्तान उस दिन सोच बदल ले या कुछ ऐसा उसके मन में आ गया, तो चेंज कर सकता है इंपॉर्टेंट मैच में कि हम बैट फर्स्ट कर रहे हैं, नहीं तो बॉल ही फर्स्ट करते हैं टॉस जीत कर T20I और ODI में ज़्यादातर, ठीक है, याद रखिएगा। तो पिच रिपोर्ट में दोस्तों 3 तरीके की पिच रिपोर्ट होती हैं। बैटिंग फ्रेंडली होगी, बैलेंस पिच मिल जाएगी आपको, और एक बॉलिंग पिच मिल जाएगी। देखिएगा दोस्तों, मैं आपको स्कोर बता देता हूँ। जो बैटिंग फ्रेंडली पिच होगी वहाँ पर दोस्तों आपको 170 से प्लस स्कोर देखने को मिलेगा, अगर 8 मैच में आप 10 मैच उठाकर देखोगी तो, ठीक है, याद रखिएगा। ओके, तो यहाँ पर 170 से प्लस जाएगा, मतलब वो हुआ 180 हो सकता है, 190 हो सकता है, 200 हो सकता है, 210, 220, ऐसा कितना भी हो सकता है, पर 170 एवरेज आप मान सकते हो। ज़्यादातर स्कोर आपको यही देखने को मिलेगा। अगर आप बैलेंस पिच की बात करते हो दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों आप मान सकते हो, यहाँ पर आपको 150 से लेकर 170 के बीच में स्कोर देखने को मिलेगा, एवरेज स्कोर 10 मैच उठाकर देखोगे तो, ठीक है। यहाँ पर अगर आप बात करते हो कौन चलता है, तो ज़्यादातर ऑलराउंडर्स चलते हैं बैलेंस पिच पर, क्योंकि ऊपर से 1 या 2 प्लेयर आउट हो जाएंगे, तो फिर ज़्यादातर मीडियम में जो आते हैं, मिडिल में, वो ऑलराउंडर्स आते हैं हर टीम की ओर से, ठीक है। अगर आप दोस्तों बॉलिंग पिच की बात करते हो, तो बॉलिंग में भी दोस्तों 2 तरीके की बॉलिंग पिच होती हैं, एक स्पिनर्स फ्रेंडली होती है और एक फास्ट बॉलर्स के लिए। किससे ज़्यादा मदद मिलेगी ये याद रखिएगा। अगर कहीं पर स्पिनर्स को मिल रही है तो हम वहाँ पर स्पिनर्स ज़्यादा रखेंगे, अगर फास्ट बॉलर्स को मदद मिल रही है तो हम फास्ट बॉलर रखेंगे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। जैसा आपको दिख रहे होंगे, भुवनेश्वर कुमार दोस्तों इंडिया के फास्ट बॉलर हैं, और अगर आप बात करते हो युजवेंद्र चहल की, तो वो लेग स्पिनर हैं, आपको ही पता होगा, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि पिच किस टाइप की बिहेव करने वाली है। अगर बॉलिंग में स्पिनर्स को ज़्यादा मदद मिले तो आप उन्हें रखिएगा, अगर फास्ट बॉलर्स को मदद मिल रही है तो आप उन्हें रखिएगा। चलिएगा दोस्तों अगली टिप की ओर बढ़ता हूँ। ये 3rd इम्पोर्टेंट टिप होने वाली है, ये कोई नहीं बताता, मैं बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये हर यूट्यूब चैनल पर आपको ये नहीं मिलेगा हर प्लेयर का, ठीक है। जैसे दोस्तों आप ये इंटरफेस देखोगे तो ये किसका दिख रहा है आपको, सिंपल देखने को मिल रहा होगा कि ये तो ड्रीम 11 का है। वहाँ पे आपको मिल जाता है विकेट कीपर, बैट्समैन सेक्शन मिल जाता है, ऑलराउंडर मिल जाता है, बॉलर मिल जाता है, ठीक है। अब ये दोस्तों सभी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, ये आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने यहाँ पर रखा है। देखिएगा दोस्तों, ये आपके विराट जैसे रोहित शर्मा हो गए, यहाँ पर उनके सामने आपको क्या दिख रहा है दोस्तों, 2 दिख रहा है, मतलब 2 नंबर पर ये बैटिंग करेंगे, आप वाइट कलर में देख पा रहे होगे 2 लिखा है, और ग्रीन कलर में वो बॉक्स है, ठीक है। तो वहाँ पर 2 लिखा है, उसका मतलब है दोस्तों ये 2 नंबर पर बैटिंग करने आते हैं। हर प्लेयर का बैटिंग ऑर्डर मैं बताता हूँ आपको, कोई भी नहीं बताता, ये याद रखिएगा, ठीक है। जैसे विराट कोहली का सभी को पता है बैटिंग नंबर कितना है, 3 है, तो हर प्लेयर का बताता हूँ मैं आपको, क्योंकि अगर आप किसी प्लेयर को रख रहे हो तो आपका उसका पता होना चाहिए कि ये नीचे बैटिंग करने आएगा, मैं इसलिए रख रहा हूँ इसको। अगर आपको पता ही नहीं है कि वो 5 पर आएगा, आप मान रहे हो उसे 3 पर आएगा, तो फिर तो आपके लिए पॉइंट्स का नुकसान हो जाएगा। कहीं वो 5 पर आने वाला है और आप वो 4 ही प्लेयर्स आए, उनकी बैटिंग आई और 5 की तो आई नहीं, तो फिर तो आपका एक प्लेयर बेस्ट हो गया, बेकार हो गया। तो ये याद रखिएगा, आपको बैटिंग ऑलराउंडर, अगर आप बैटिंग मतलब ऑर्डर जानते हो हर प्लेयर का, तो आपके लिए बहुत बेस्ट होता है। अगर आप दोस्तों किसी ऑलराउंडर को रख रहे हो तो भी मैं बता देता हूँ, देखिए मैं आपको ऑलराउंडर का किसी का बताता हूँ, ये हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर सेक्शन में मिलेंगे आपको। यहाँ पर मैंने इसलिए रखा है क्योंकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है, बोल दिया मैंने।
तो यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों, ओ का मतलब ओ दिख रहा है आपको रेड कलर में, ये बॉक्स में O/M लिखा है। ओ का मतलब है दोस्तों ओपनिंग में बॉलिंग करते हैं, और एम का मतलब है मिडिल में बॉलिंग करते हैं। हार्दिक पांड्या ज़्यादातर आपको पता होगा 2 ही ओवर करते हैं, बहुत ही कम मैचेस आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो बैटिंग ऑलराउंडर हैं और उनको मतलब ये 6th ऑप्शन होता है इंडिया के लिए। तो 2 ही ओवर डालते हैं, एक भी आप मान सकते हो ओपनिंग में डाल देते हैं, एक मिडिल में डाल देते हैं ज़्यादातर। अगर वो 4 ओवर डाल रहे हैं तो होता है कि 2 ओपनिंग में डाल देंगे कभी कभी, या तो एक ही डालेंगे और 3 फिर मिडिल में डालेंगे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, मिडिल ऑर्डर आपको भी पता होगा 6th ओवर के बाद स्टार्ट होते हैं। ओके, तो यहाँ पर इनका देख लीजिएगा बैटिंग ऑर्डर क्या है, 5 नंबर पर आते हैं इंडिया की ओर से बैटिंग करने। तो ये यहाँ पर 5 दिख रहा है। तो मैं आपको ऐसा हर प्लेयर का बताता हूँ, कोई भी नहीं बताता। अगर आप दोस्तों भुवनेश्वर कुमार का देखोगे तो यहाँ पर आप देख पा रहोगे O लिखा है /D लिखा है उनके सामने, ठीक है। तो इसका मतलब क्या दोस्तों, O का मतलब है दोस्तों ओपनिंग में 2 ओवर डालते हैं, क्योंकि आपको भी पता होगा, फिर उसके बाद वो डेथ में ही डालते हैं, D का मतलब है डेथ में, ठीक है। तो ये ओपनिंग में 2 ओवर डालते हैं, पावर प्ले में 2 ओवर डालते हैं, और डेथ में जो 16 ओवर के बाद स्टार्ट होते हैं आपके, वो होते हैं डेथ ओवर्स। तो वहाँ पर 2 ओवर डालते हैं। तो वहाँ पर ज़्यादातर विकेट्स उनको मिल जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर हर प्लेयर आपको हर बॉल पर घुमाएगा, वो भले सेट हो या ना हो। पहली बॉल पर आएगा तो भी वो घुमाने को ही देखेगा कि ज़्यादा रन्स बन जाए टीम के लिए। तो ये याद रखिएगा, आपको ये फॉलो करना है दोस्तों। आप सारी टिप फॉलो कर लीजिएगा। उसके बाद ये सिनेरियो चलता है, अगर आप फैंटेसी क्रिकेट खेलते हो, कोई भी नहीं बताता है, ये रियलिटी है, आप सब कीजिएगा मत कीजिएगा आपकी मर्जी दोस्तों। नीड लक, ठीक है। फैंटेसी क्रिकेट में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लक इम्पोर्टेंट है। आप देखिएगा दोस्तों, हेड टू हेड में दोस्तों 10% आपका लक चलता है। अगर आपको फैंटेसी क्रिकेट की नॉलेज है तो आप यहाँ पर पैसे कमा सकते हो। 90% आपका दोस्तों नॉलेज चलता है, 10% लक चलता है। अगर आप हेड टू हेड की बात करते हो, स्मॉल लीग की दोस्तों बात करते हो, जो भी कॉन्टेस्ट आप खेलते हो बड़े या छोटे, तो अगर 3 मेंबर या 4 मेंबर जिन्हें स्मॉल लीग बोला जाता है दोस्तों, तो वहाँ पर आपका 20% लक चलता है, 80% आपका नॉलेज चलता है। और अगर आप दोस्तों यहाँ पर बात करते हो मेगा कॉन्टेस्ट या ग्रैंड लीग की, ठीक है, तो मेगा कॉन्टेस्ट होता है जो आपका मेगा ग्रैंड लीग होती है, जो ड्रीम 11 पर 1 करोड़ 2 करोड़ फर्स्ट प्राइज मिलता है, 1.5 करोड़ मिलता है। IPL में हर मैच में 2 करोड़ मिलता है। अभी ऐसा मान लीजिएगा 2-3 ईयर बाद आपको 5 करोड़ फर्स्ट प्राइज मिलेगा ड्रीम 11 पर, ठीक है। ये याद रखिएगा, बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आप अपनी बेस्ट टीम बना सकते हो। 20 टीम्स जो भी बनाता है, 20 तो मैं नहीं बोलता किसी को भी कि 20 बनाओ, जो बेस्ट टीम आप बना सकते हो दोस्तों। 6th टीम बनाया कीजिएगा और मत बनाइएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप 6 टीम बहुत ही बेस्ट बनाइएगा, अच्छा कॉम्बिनेशन बनाइएगा, सोच समझ कर बनाइएगा, रिसर्च करके बनाइएगा। आप अपना 50% बेस्ट दीजिएगा। आपका लक जिस दिन होगा 50% वो देगा आपका साथ, तो फिर आपकी फर्स्ट टीम ज़रूर आ जाएगी। क्योंकि दोस्तों अगर आप ये मानोगे कि मतलब लक ही पूरा डिपेंड होता है, वो नहीं होता। क्योंकि अगर आप मेहनत ही नहीं करोगे तो लक कहाँ से साथ देगा। आप बोल दो कि लक ही डिपेंड करता है, आप टीम ही मत बनाओ, तो फिर लक भी कहाँ से साथ देगा, ठीक है। तो आपको टीम तो बनाना होगा, उसके बाद ही तो लक साथ देगा, ठीक है। तो जैसे भगवान भी बोलते हैं कि अगर आप वर्क करोगे तो ही आपको फल मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उम्मीद करूँगा आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स एंड DN आ चुका है। अब मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए गुड बाय फ्रेंड्स।